आज के न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज पहुंच चुके हैं अपन छतरपुर ज़िले के पास जो गोलगंज क्षेत्र स्थित है। वहां पर एक महाराजा सामंत का किला है। वहां का किले के बारे में आपको जानकारी देते हैं। अपन पहुंच चुके हैं किले के जस्ट सामने, जो कि राजा महासामंत का किला है, जो कि बहुत पहाड़ की ऊंचाई पर स्थित है। जो किला स्थित है, इस किले की जानकारी देंगे आपको। तो यहाँ की जानकारी के अनुसार बताया जाता है, गोलगंज के लोगों का मानना है कि ये किला महाराजा सामंत सिंह ने एक वेश्या को दान में दिया था। उन्हें वेश्या से लगाव था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ है, जो गोलगंज के किला का निर्माण लगभग 18वीं शताब्दी में किया गया था। यह किला पन्ना की रियासत के अधीन था। जो यहाँ के राजा थे वो पन्ना के रियासत के राजा थे, तो उन्होंने यहाँ पर किला बनवाया था। लगभग इस किले का निर्माण लगभग 10 से 12 वर्ष के पूर्ण में हुआ था। आप चलते हैं अपन अंदर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो किले की दृश्य है, बहुत ही शानदार नज़ारा है यहाँ का। तो आप देख सकते हैं अपन पहुँच चुके हैं मेन गेट के पास, जो काफ़ी बड़ा विशाल आकार में गेट लगा हुआ है अपना। जो अभी यहाँ की सरकार गवर्नमेंट ने इस किले की मरम्मत करवाई है। पुरातत्व विभाग ने यहाँ का जो नया गेट है, तो इसमें काम करवाया। जो गेट है यहाँ का है, लगभग 200 वर्ष पुराना हो चुका है। अब चलते हैं अपन अंदर जाते ही आपको एक बरंडा मिलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ का बरंडा, यहाँ की छत भी देख सकते हैं, जो यहाँ की सरकार ने अभी मरम्मत करवाई है। यहाँ की जो महाराजा सामंत थे, इन्होंने एक नाचने वाली जो वेश्या होती है, उनके लिए एक किला दान दिया था। तो जो बरंडा में हम पहुँच चुके हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर वेश्या थी, तो उनके सैनिक यहाँ पर तैनात रहते थे। तो आप देख सकते हैं ये गन पॉइंट है। तो यहाँ से सैनिक सीधा नज़र रखते थे दुश्मन के ऊपर कि हमारे ऊपर कोई आक्रमण तो नहीं कर रहा, कोई आ रहा है जा रहा है, तो उस पर सीधी नज़र रखते थे। यहाँ की सरकार ने जो निर्माण करवाया था लगभग आज से 200 वर्ष पहले, तो अब वो भी खंडित हो चुकी है। तो देख सकते हैं कि यहाँ का जो छत है वो भी टूटने लगी है। तो आप देख सकते हैं जो हमारे बुंदेलखंड की महाशैली है, चित्रकला है, वो भी बहुत ही अच्छी बेहतरीन किला में देखने को मिलती है। तो आपको दिखाएंगे अंदर का। सीधे अपन गेट से चलते हैं, तो एक बरंडा से आगे चलते हैं, तो आपको देखने को मिलता है एक विशाल मैदान, जहाँ से जो इमारत दिखती है अपन को 2 मंजिल, लगभग ये 2 मंजिल पूर्ण है। यहाँ की जो रानी थी वो वेश्या थी। तो उनकी राजा ने जब जो किला निर्माण हो जाने के बाद इस किले में कभी भी यहाँ में उसने रह नहीं पाए हैं। उन लोग राजा का मानना था कि जो यहाँ के लोग बताते हैं कि वेश्या को दान देने के बाद राजा यहाँ पर एक भी रात टिक नहीं पाए। तो यहाँ पे वेश्या थी, उनकी किसी कारण मृत्यु हो गई थी। तो आज भी मानने में आता है कि यहाँ के लोगों की कहते हैं कि यहाँ पर आज भी रात में वेश्या की आत्मा भटकती है और रात में यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। तो यहाँ पर सुनने में आया है कि रात में जो यहाँ की वेश्या रानी थी, उसकी पायल की आवाज़ मिलती है। यहाँ पर अंदर की साइड जो कि यहाँ पर रानी का दरबार लगता था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का 2 मंजिल इमारत है, जो कि यहाँ पर सीधी बाउंड्री है। तो आप देख सकते हैं यहाँ का जो बरंडा है, तो यहाँ की छत का जो निर्माण था वो टूट चुका है यहाँ पे। तो अपन चलते हैं अंदर की ओर। देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी बड़ा महल है, बहुत ही डरावना है। लगभग कुछ यहाँ का जो मृत भी हो चुकी है यहाँ की जगह। आप देख सकते हैं यहाँ का दृश्य पूरा लगभग खंडर हो चुका है। यहाँ की सरकार ने जो अंदर का नज़ारा काफ़ी अच्छा है। तो आपको दिखाते हैं यहाँ की वेश्या का जो रहने का स्थान था। तो सामने देख सकते हैं यहाँ पे वेश्या रहती थी, जो यहाँ की किले की मालकिन थी। तो आपको अंदर जाके दिखाते हैं कि यहाँ की रानी कहाँ रहती थी। तो इस जगह, तो यहाँ की जो इस महल की जो मालकिन थी, तो वो तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो रहती थी। तो यहाँ से जो तलघरा के लिए रास्ता भी दिया गया है। तो आपको दिखाते हैं रास्ता कि यहाँ से अंदर रहती थी यहाँ की जो इस महल की मालकिन थी। तो ये तलघरा की रास्ता अभी बंद कर दी गई है। तो एक रास्ता खुली हुई है, यहाँ की सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। यहाँ पे कुछ लोग भी आते हैं, तो यहाँ की खजाने के चक्कर में लोग यहाँ की खुदाई वगैरह भी करते हैं, अंदर जाते हैं। तो इसमें काफ़ी रिस्क भी होता है। इस कारण यहाँ की सरकार ने रोक लगा दी है।
जो तलघरा है वहाँ की रास्ता में जाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की मालकिन थी, तो यहाँ का उनका बेडरूम हुआ करता था इस जगह में। आप देख सकते हैं कि यहाँ की मालकिन रहती थी, जो वेश्या थी, जो महाराजा सामंत सिंह को यहाँ की वेश्या से लगाव था, प्रेम हो गया था, तो वो यहाँ पर रहती। तो यहाँ पर रहने के बाद यहाँ पर राज करती थी इस किले पर। आप देख सकते हैं यहाँ से कि यहाँ की कुछ जगह खंडित हो चुकी है। यहाँ पे कुछ सैनिक यहाँ पर तैनात भी रहा करते थे, जो इस किले की देखभाल करते थे। अब चलते हैं तो अपन बाहर का नज़ारा दिखाते हैं आपको छत पर लेके चलते हैं। सकते हैं यहाँ पर जब भी कोई नृत्य या कोई सभा लगती थी तो यहाँ की जो मालकिन थी तो यहाँ पर चढ़ के देखा करती थी। और अब आपको चलते हैं यहाँ का ऊपर की ओर, तो आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं, ऊपर से बुर्ज भी दिखाते हैं जहाँ पर यहाँ के सैनिक तैनात रहते थे, तो अपने असला बारूद के साथ तैनात रहते थे। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ रास्ता दी गई है, तो ये सीधा छत दूसरी मंजिल के ऊपर जाने के लिए दी गई है। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ की सरकार ने अभी जो नया जीना लगवाया है, जो कि यहाँ पर पिछला जीना खंडित हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी रास्ता है जो कि सीधा तलघर के अंदर जाता है, जो कि अंदर जाकर देखते हैं अपन। ये बुर्ज है जहाँ पर यहाँ के सैनिक अपने असला बारूद के साथ तैनात रहते थे और दूसरी सेना के जो अपनी विरोधी सेना होती थी तो उस पर नज़र रखते थे। यहाँ पर काफ़ी गन पॉइंट दिए गए हैं, अपने अपने हथियार के साथ यहाँ पर रहते थे। तो आप देख सकते हैं ऊपर की छत कितनी ईंटों से बनाई गई है। अब चलते हैं अपन बाहर की ओर, तो अपन दिखाते हैं ऊपर का बुर्ज, जो काफ़ी बड़ा बुर्ज है। ये जीना अभी लगभग 10-12 साल पहले ही लगवाया गया है यहाँ की सरकार द्वारा। अपन पहुँच चुके हैं ऊपर की ओर। यहाँ से देखते हैं यहाँ से क्या दिखाई देता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सीधा आके आपको बुर्ज मिलेगा, जो भी काफ़ी बड़ा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं। तो यहाँ से सीधी कोई भी राजा की सैनिक यहाँ पे आक्रमण करने के लिए आती थी, तो यहाँ के जो भी सैनिक थे तो डाक यहाँ से नज़र रखते थे, उनको हमले की जानकारी हो जाने के बाद यहाँ से हमला करते थे। आप देख सकते हैं यहाँ का सीधा दृश्य काफ़ी सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ पे कोई भी अगर सैनिक का दुश्मन अपने इस किले पे आक्रमण करने के लिए आते थे तो यहाँ की सैनिक तुरंत आक्रमण कर देते थे, जहाँ यहाँ से बहुत दूर दूर तक नज़र रखते थे। तो आपको चलते हैं ऊपर की ओर, एक और मंजिल है तो उसके ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पर काफ़ी खंडित हो चुका है, यहाँ की जो छत थी वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तो ऊँचे बुर्ज पर आप देख सकते हैं अपन पहुँच चुके हैं ऊपर, जो किले की सबसे ऊपरी मंजिल है बुर्ज है। तो वहाँ से देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कितना बेहतरीन नज़ारा आता है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। यहाँ से यहाँ पर युद्ध भी हुए, तो यहाँ की जो सेना थी तो वो हार चुकी थी, तो यहाँ पे अंग्रेज़ों ने विजय पा ली थी। तो आपको दिखाएंगे आगे चल के कि यहाँ पे एक बावड़ी है, जहाँ पर यहाँ का जो भी खजाना था तो उस बावड़ी में गिरा दिया था, ताकि यहाँ की जो यहाँ की युद्ध के टाइम पर जो अंग्रेज़ी सेना थी तो उन्हें खजाना ना मिल सके, यहाँ की सरकार ने उसमें गिर दिया था।
चलते हैं नीचे की ओर, आपको दिखाते हैं नीचे का दृश्य और तालघरा, जहाँ पे यहाँ की रानी का खजाना स्थित था। आपको दिखाते हैं जो यहाँ का खजाना था इस किले का, तो ऐसे तालघरा में रख दिया गया था। हम पहुँच चुके हैं ऐसी जगह पर इस किले की जहाँ पर यहाँ किले का खजाना छुपाया गया था। यहाँ की मालकन ने युद्ध के कारण जो यहाँ के सैनिक थे तो उन लोगों ने यहाँ पर खजाना छुपा दिया था। कोई भी व्यक्ति वापस नहीं जा सका, खजाने की लालच में आए अपनी जान गंवा बैठे और यहाँ की सरकार ने रोक लगा दी। तो आपको दिखाते हैं खजाने की रास्ता। तो हम लोगों के पास लाइट ना होने के कारण अंदर तालघरा में जाने इसमें असमर्थ हैं, तो आपको हो सकता है कभी और अगले पार्ट में मिलेगा इस तालघरा की जानकारी। तो जानकारी हम यहाँ की जानकारी बताते हैं। यहाँ पे जो इस किले का सारा खजाना इस तालघरा के अंदर छुपा दिया था। तो आप चलते हैं अपन ऊपर की ओर वापसी जा रहे, तो आपको दिखाएंगे अंदर का सीन। और भी यहाँ पे कई रहस्यमयी चीज़ें हैं जो कि दिखाते हैं आपको। पहले तो ये जो यहाँ का बरामदा है, आप देख सकते हैं कि 3 मंजिला है। यहाँ पे सीधा रास्ता है, ऊपर की ओर जाने के लिए जीना दिया गया है जो भी काफ़ी खंडर हो चुका है। तो आपको यहाँ की जानकारी हम देते रहेंगे आगे वीडियो में, तो आप इस वीडियो को देखना ना भूलें। जो हमारा चैनल बुंदेली SSA ब्लॉग है, तो इस चैनल के माध्यम से आपको नए नए ब्लॉग की जानकारी मिलती रहेगी। आप वीडियो को देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप चलते हैं अपन बाबरी की ओर, जहाँ के सैनिकों ने खजाना छुपा दिया था। तो आप यहाँ की जो अंग्रेजी सेना के पास युद्ध हुआ था, तो युद्ध में यहाँ की सेना हार चुकी थी। तो इन अंग्रेजी सेना जो यहाँ का खजाना ना ले जा सके, तो उस बाबरी में ही उसमें डाल दिया था। तो आज तक उस खजाने के चक्कर में यहाँ के लोग काफ़ी बाबरी में भी उतरे, खुदाई भी की है। तो आपको दिखाते हैं बाबरी की ओर चलते हैं आपको। तो चलते हैं इस किले की वापसी की ओर, जो कि हमने बताया था कि अपन चलते हैं बाबरी की ओर, जो हमारे बुंदेलखंड में उसे कुआ बेर के नाम से भी जाना जाता है। तो जो बाबरी कुआ है तो यहाँ से कुछ दूर स्थित है। तो देखिए हम दिखाते रहेंगे, आपको जानकारी देते रहेंगे कि यहाँ से रास्ता बाबरी की ओर गया है। चके हैं बाबरी के पास, जो कि यहाँ पर खजाना डाल दिया गया था यहाँ के सैनिकों द्वारा। जब अंग्रेजी सेना के युद्ध हुआ था तो उस सेना को यहाँ का खजाना ना मिल सके, तो यहाँ पर डाल दिया था, जो भी काफ़ी गहराई थी उस समय पर। अब लगभग यहाँ पे देखा जा सकता है, आप देख सकते हैं साफ साफ की काफ़ी गहराई हो जाने के बाद भी ये कुछ पुर चुका है। तो यहाँ से ही इस किले के लिए पानी पूरा सप्लाई होता था। यहाँ की मालकिन थी जो कि यहीं का पानी पिया करती थी। यहाँ की पूरी सेना, यहाँ की प्रजा जो थी, तो यहाँ का इसी बेर से पानी पिया करते थे। और यहाँ के लोग काफ़ी इस कुएं की खुदाई भी की है खजाने के चक्कर में, तो लोगों को खजाने की पूर्ति नहीं मिल पाई है। तो अब यहाँ पे अपन वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को